गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 काव्यखंड से। आज के हमारे कवि होंगे रघुवीर सहाय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा शीर्षक होगा कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़ चैनल के विषय में कि जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी टॉपिक पर वार्तालाप करते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं तरह तरह के। फिर चाहे वो प्रश्न सामने वाले को अच्छे लगे या नहीं लगे, लेकिन वो अपने चैनल को फेमस करने के लिए वो उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर जो दूरदर्शन कर्मी होते हैं, वो उसको हम न्यूज़ वाले बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन कर्मी। तो वो भी अपने कैमरे में एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, तो उससे क्या क्या वार्तालाप करते हैं और वार्तालाप में वो कैसे कैसे उससे प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इस पोयम के विषय में जान लेते हैं कि कवि यहाँ पर क्या कहने वाले हैं। तो आज हम इस कविता में क्या पढ़ने वाले हैं कि न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं, न्यूज़ चैनल वालों के बारे में, किस तरह से न्यूज़ चैनल वाले अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाते हैं और वो लोगों से किस किस तरह के प्रश्न पूछते हैं। जैसे कहीं पर भी मान लो सपोज दैट कहीं पर कोई बाढ़ आ जाए, उस बाढ़ में डूबे व्यक्ति बाद में जैसे तैसे करके वो बच जाते हैं, तो वहाँ पर तुरंत मीडिया वाले पहुँच जाते हैं सवाल जवाब करने के लिए। उनसे वो पूछते हैं कुछ प्रकार से क्वेश्चन, जैसे कि जब आप पानी में डूब रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, और अब जो है आप बच चुके हैं तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो आज हम अपनी इस कविता में यही सब पढ़ने वाले हैं कि वो अपने इस तरह के बेढंगे प्रश्नों से किस तरह से वो सामने वाले को परेशान करते हैं। वो उसकी पीड़ा, उसके दर्द को महसूस नहीं करते हैं। सिर्फ उनको अपने चैनल से होता है कि हमारे चैनल को किस प्रकार से टीआरपी मिलेगी और दर्शक उसे देखकर किस प्रकार से खुश होंगे। तो आज यहाँ पर कुछ ऐसे ही हम लोग कविता के विषय में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर एक अपाहिज व्यक्ति के विषय में बताया गया है कि किस तरह से उससे न्यूज़ वाले उससे प्रश्न पूछते हैं, किस तरह से उसके बारे में यहाँ पर कहते हैं। तो आज के हमारे कवि होंगे रघुवीर सहाय। आज के हमारे कवि कौन होंगे? रघुवीर सहाय, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज के हमारे कवि हैं रघुवीर सहाय। तो हम अपने यहाँ पर कविता को स्टार्ट कर लेते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शक्तिवान, जो जिसमें शक्ति ज़्यादा होती है, हम कहते हैं कि हमें शक्ति ज़्यादा है, हमारी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। और दुर्बल मीन्स होता है कमज़ोर। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि दूरदर्शन कर्मी कहता है। यहाँ पर किसके लिए कहा गया? दूरदर्शन कर्मी, वही न्यूज़ चैनल वालों के लिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। तो कवि यहाँ पर कहता है कि दूरदर्शन कर्मी कहता है कि हम क्या हैं? हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम अधिक बलवान हैं। हम क्या हैं? हम समर्थ शक्तिवान हैं और अधिक बलवान हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद बंद कमरे में। तो यहाँ पर कवि कहता है कि हम एक कमज़ोर व्यक्ति को लेकर आएंगे। दुर्बल मीन्स मैंने अभी बताया था आपको कमज़ोर, कि हम जो हैं एक कमज़ोर को लेकर आएंगे, एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे प्रश्न पूछेंगे। कि उससे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? हम वो कहता है यहाँ पर दूरदर्शन जो कर्मी हैं कि हम बहुत शक्तिवान हैं, हम किसी भी दुर्बल को ऊपर उठा सकते हैं और किसी भी दुर्बल को हम नीचे ला के गिरा सकते हैं अपने सवाल जवाब के द्वारा। ये चैनल वाले इस तरह से ही अपना प्रमोशन करते हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, अपने चैनल को वो आगे प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एक अपाहिज व्यक्ति के विषय में होगा। अभी हमने पढ़ा है कि हम एक दुर्बल व्यक्ति को लेकर आएंगे, हम एक कमज़ोर व्यक्ति को कहाँ पर लेकर आएंगे? कमरे में लेकर आएंगे। कहाँ पर लेकर आएंगे? उसको हम लोग कमरे में लेकर आएंगे और कमरे में ला करके उससे हम तरह तरह के सवाल जवाब यहाँ पर करेंगे। तो उस अपाहिज से वो किस प्रकार के सवाल जवाब करते हैं, तो उससे क्या क्या प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न उनका क्या होता है उस अपाहिज से, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो उससे इस तरह की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं उससे वो, कि क्या प्रश्न पूछते हैं उससे? तो आप हमें बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? ऐसे ही वो एक अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या आप हमें बताइए, कि आप हमें बताइए। उससे पूछेंगे प्रश्न में कि तो आप हमें बताइए कि क्या अपाहिज हैं। फिर यहाँ पर सेकेंड लाइन में यहाँ पर क्या पूछेंगे? तो आप क्यों अपाहिज हैं? उससे सेकेंड क्वेश्चन वो क्या करेंगे? तो आप अपाहिज क्यों हैं? आप में अपाहिजपन कैसे हुआ? ठीक है,
तो ये सारी बातें वो उस अपाहिज से कमरे में बंद करके कैमरा चला करके उससे पूछ रहे हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं, आप अपाहिज कैसे हुए, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा ना। तो उससे सारी बातें पूछते हैं कि आपका जो अपाहिजपन है वो आपको दुख देता है, उससे आपको दुख होता है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न वो एक अपाहिज से करते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे उन्हें सिर्फ अपने चैनल को प्रमोट करने की पड़ी हुई है, उन्हें उस अपाहिज व्यक्ति के दुख पीड़ा का कोई भी आभास नहीं है कि इसके अंदर कितना दर्द छिपा हुआ होगा। बस वो अपने चैनल के लिए, न्यूज़ के लिए उस पे प्रश्न पूछते रहते हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, दूरदर्शन जो कर्मी होता है वो क्या कहेगा कि अपने कैमरेमैन से कहेगा कि आप इसको बड़ा करके दिखाइए, मतलब कि जो अपाहिज व्यक्ति बैठा हुआ है इसको थोड़ा जूम करिएगा, इसको जूम करके जो है दिखाइएगा, इसको बड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाइएगा। इसको यहाँ पर कवि ने ब्रैकेट में इसलिए बंद किया हुआ है क्योंकि उसको बिल्कुल बड़ा करके दिखाइएगा यहाँ पर, किसको, अपाहिज व्यक्ति को। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख क्या है। तो वो दूरदर्शन कर्मी पूछता है अपाहिज व्यक्ति से कि क्या पूछता है, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए कि वह दुख क्या है। लेकिन वह अपाहिज बता नहीं पाता है, वह अपाहिज बिल्कुल चुपचाप रहता है क्योंकि अपाहिज व्यक्ति अपने व्यथा के विषय में यहाँ पर नहीं बोल पाता है। तो यहाँ पर कैमरामैन जो है उसको बड़ा करके दिखा देता है और उससे दूरदर्शन कर्मी पूछता है कि बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए वह दुख क्या है। और जो यहाँ पर अपाहिज व्यक्ति है वो अपना यहाँ पर दुख को बता नहीं पाता है। तो फिर आगे दूरदर्शन कर्मी क्या कहता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो ये कितने बेढंगे प्रश्न पूछते हैं वो, ये भी आप देख रहे हैं और देखा भी होगा आपने न्यूज़ में भी, और यहाँ भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना बेढंगा प्रश्न उसने पूछा है यहाँ पर एक अपाहिज व्यक्ति से कि सोचिए और बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अगर कोई इंसान अपाहिज है, अपाहिज या पैर से प्रॉब्लम है, उसको अपंग है, जो भी है, तो क्या उसको अच्छा लगेगा ये सब बातें अपने बारे में बताते हुए? लेकिन नहीं, जो दूरदर्शन कर्मी हैं उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ उन्हें अपने चैनल के बारे में ही सोचना होता है। तो वो क्या कहते हैं, उसे सोचिए और हमें बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। वो ऐसा यहाँ पर उससे कुछ बेढंगा प्रश्न यहाँ पर पूछ लेते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है। तो यहाँ पर फिर ब्रैकेट में एक लाइन आई हुई है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वह खुद ही इशारे से बताएंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है, सोचिए और बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर इस प्रकार का बेढंगा प्रश्न वो उससे पूछते हैं कि हम इशारे से ही उनसे पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर मतलब कि अपाहिज होकर कैसा लगता है, कि आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए और हमें बताइए, ठीक है, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। इस तरह से वो उससे वहाँ पर प्रश्न पूछते रहते हैं और उससे जवाब मांगने का प्रयास करते हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये फिर दोबारा से फिर वो प्रश्न पूछते हैं दूरदर्शन कर्मी उस अपाहिज व्यक्ति से कि सोचिए और थोड़ा सा हमें बताइए, सोचने की कोशिश कीजिए कि आप अपाहिज क्यों हैं, यह अवसर खो देंगे। तो यहाँ पर दूरदर्शन कर्मी कहता है कि यह अवसर खो देंगे। यह अवसर खो देने से मतलब क्या है, दूरदर्शन कर्मी कहना चाहता है उस अपाहिज से कि वरना आप यह अवसर खो देंगे। दूरदर्शन कर्मी यह अवसर अपाहिज के विषय में बोल रहा है कि आप अगर हमें कुछ भी नहीं बताएंगे तो आप टीवी पर आने का अवसर खो देंगे। दूरदर्शन कर्मी ये सारी बातें किसके लिए बोलता है, अपाहिज व्यक्ति के लिए बोलता है कि यदि आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, आप हमारे सारे प्रश्न जो हम पूछ रहे हैं उसका यदि आप हमें उत्तर नहीं देते हैं तो आप टीवी पर आने का जो अवसर है उसको खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, तो यहाँ पर कवि कहता है कि यहाँ पर जो शब्द लाइन कही गई है वो ये दूरदर्शन कर्मियों के लिए कही गई है कि दूरदर्शन कर्मी क्या करते हैं कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, उसको ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए वो इस तरह से सवाल जवाब करते हैं ताकि जो दर्शक उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं देखने के लिए, तो उसमें अगर कहीं पर दुख लिखा हुआ होगा या फिर कुछ ऐसा होगा कि जिसे देखकर जो दर्शक टाइप के लोग होते हैं वो उसे देखकर दुख को महसूस करेंगे, तभी तो उनका कार्यक्रम क्या होगा और रोचक होगा। तो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो ऐसे बेढंगे प्रश्न जो है पूछते हैं। कौन, ये हमारे दूरदर्शन कर्मी। तो इसका हम अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं। यहाँ पर कवि आगे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस सेकंड पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं
कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है। तो इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि दूरदर्शन कर्मी जो अपाहिज को रुलाना चाहता है, अपाहिज व्यक्ति जिसके बारे में हम लोग भी बातें कर रहे थे यहाँ पर, मानो कि कोई टीवी पर किसी की कोई दुख भरी कहानी आती है या आ रही होती है, तो उसको देखकर दर्शक जो होते हैं या फिर हम लोग जो होते हैं उसको देखकर दुखी हो जाते हैं। ऐसी कहानियाँ हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यही दूरदर्शन कर्मी चाहता है कि यदि अपाहिज व्यक्ति की कहानी सामने आ जाएगी तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी और हमारी जो ये चैनल है और जो हम कहानी बना रहे हैं वो जो है प्रसिद्ध हो जाएगी। तो अपने चैनल को प्रसिद्ध करने के लिए, अपनी कहानी को रोचक बनाने के लिए वो यहाँ पर कुछ इस तरह के सवाल जवाब करते हैं। किससे? उस अपाहिज से। तो आगे हम लोग चल लेते हैं। फिर क्या कहता है कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि फिर हम दिखाएंगे पर्दे पर उस अपाहिज की जो है यहाँ पर बारे में यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, मतलब कि हम अपाहिज से उसकी कहानी के बारे में पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे कि आप अपाहिज कैसे हुए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो ये सारी बातें जब हम अपाहिज से करेंगे तो वो रो पड़ेगा और इंतज़ार करते हैं आप भी उसके साथ रो पड़ेंगे। तो जब हम किसी की कहानी लेकर आते हैं या फिर कोई दुख भरी घटना लेकर आते हैं तो उसके बारे में जो दर्शक होते हैं वो भी रो पड़ते हैं उस कहानी को देख करके कि यहाँ पर कितनी दुख भरी कहानी यहाँ पर जो है टीवी पर दिखाई जा रही है। तो यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यह प्रश्न हम पूछेंगे नहीं, उस अपाहिज से पूछ भी रहे हैं और पूछने ना पूछने का भी हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर जो है हम क्या करेंगे आगे कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमाकस आहट। तो यहाँ पर कवि कहता है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमकस आहट भी। तो कवि कहता है कि फिर हम दिखाएंगे पर्दे पर। अभी तो हम यहाँ पर ऊपर पढ़ के आए थे कि रोचक बनाने के लिए हम उसके गहराई तक जाएंगे, उसके प्रश्न पूछेंगे अपाहिज से, वो रो पड़ेगा और उसको सारी कहानी को देख करके दर्शक भी यहाँ पर जो है रो पड़ेंगे। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो प्रश्न पूछने जाने पर भी उसको कोई पर उत्तर नहीं दिया जा रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दिखलाएंगे पर्दे पर उस अपाहिज की फूली हुई आँखें। फूली हुई आँखें यहाँ पर क्या हैं, फिर हम क्या दिखाएंगे पर्दे पर उसकी अपाहिज की फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आँखों से मतलब यहाँ पर कबीर का है कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुख में होता है, वो रो रहा होता है तो उसकी आँखें मोटी हो जाती हैं, या फिर वो नींद में होता है तो उसकी आँखें बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर कवि का फूलने से आँखों का वही मतलब है कि फिर हम उसकी अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आँखों को हम तस्वीर को स्क्रीन पर लेकर आएंगे बड़ा करके। तो अक्सर आँखें जो अक्सर आँखें क्या होती हैं, हमारी नींद में मोटी हो जाती हैं, फिर दुख होता है तो हमारी आँखें फूल जाती हैं, उसको यहाँ पर कवि ने कहा है। तो इस तस्वीर को हम क्या करके दिखाएंगे, तस्वीर को हम बड़ा करके दिखाएंगे। और बहुत बड़ी तस्वीर, तस्वीर को हम क्या कर देंगे, उसकी बहुत बड़ी तस्वीर कर देंगे उसकी अपाहिज की। और उसके होठों पर एक कसमकस आहट, जो यहाँ पर शब्द है इसका मतलब होता है झटपटाहट। जब देखा होगा आपने कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है या फिर रो रहा होता है तो उसके होठ भी झटपटाते हुए रहते हैं इस तरह से। तो फिर कभी यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसके होठों की जो झटपटाहट है, यानी जब व्यक्ति रोता है तो उसके होठ भी झटपटाहटते हैं, वह भी हम वहाँ पर दिखाएंगे। किस तरह से, जब उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं अपाहिज से और वो उसका आंसर नहीं दे पा रहा है तो उसके जो होठ हैं वो झटपटा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैमरे में दिखाएंगे उसको, तस्वीर को बड़ा करके। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि आशा है कि दर्शक भी उसकी जो अपंगता की पीड़ा है वो उसको समझेंगे। जब कवि बताते हैं कि किस तरह से दूरदर्शन कर्मी उसकी बड़ी बड़ी आंखों को यहाँ पर दिखाने वाले हैं दुख से भरी हुई, और जब वो रो रहा होता है तो उसके होठ किस प्रकार छटपटा रहे हैं। तो आशा है कि आप उन सबको देख करके उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे। हम सब यहाँ पर जब कुछ चीज़ दिखाएंगे, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जब पूछते हैं उससे दूरदर्शन कर्मी अपाहिज से, तो वो कोई भी प्रश्न नहीं देता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। दूरदर्शन कर्मी फिर क्या करता है, एक और कोशिश दर्शक, फिर वो एक और कोशिश करता है और कहता है कि दर्शक के लिए वो एक और कोशिश करता है कि शायद जो है हमें कोई यहाँ पर ही जवाब दे दे। कौन, यहाँ पर अपाहिज व्यक्ति।
एक और कोशिश करता है दर्शक धीरज रखिए देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो हम दोनों को एक संग रुलाने हैं मतलब कि दूरदर्शन कर्मी कहता है दर्शकों से, दर्शक यानी कि हम लोग जो देखते हैं उसको न्यूज़ वगैरह को, कि आप धीरज रखिए देखिएगा कि हम जो हैं कुछ इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछेंगे अपाहिज से, या कुछ ऐसा जवाब देने वाला यहाँ पर हमें ये कि हम दोनों ही रो पड़ेंगे। दोनों से मेरा मतलब यहाँ पर एक अपाहिज से है और एक दर्शक से है कि दर्शक आप धीरज रखिए देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाना है। दर्शक और अपाहिज यदि आप दोनों एक संग रोने लग जाएंगे तो हमारा कार्यक्रम और अच्छा हो जाएगा। तो उन्हें किसी की फीलिंग का यहाँ पर कोई भी एहसास नहीं है, बस वो तो अपना जो है न्यूज़ को फेमस करना चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा लेने वाले हैं कि जहाँ पर जो है कि दर्शक भी रो पड़े और अपाहिज भी रो पड़े, और हमारा क्या होगा कि हमारी जो कोशिश है वो ऊपर हो जाएगी, हम लोग ऊपर उठ जाएंगे अपनी इस न्यूज़ के द्वारा और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चल जाएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर अपाहिज बैठा हुआ है और साथ में यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले को यहाँ पर दिखाया गया किस तरह से वो अपने माइक के द्वारा उससे सवाल जवाब यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, और वह दोनों कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे का वक्त की कीमत है अब मुस्कुराएंगे हम। तो आगे क्या कहता है वो कि दूरदर्शन कर्मी जो होता है कैमरेमैन से बोलता है बस करो नहीं रहने दो। जो कैमरामैन होते हैं जो कैमरा लगा के रखते हैं सामने को, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उनसे दूरदर्शन कर्मी क्या कहता है कि आप और वह दोनों कि उसके लिए यूज़ किया गया है कि आप वहाँ पर हम के लिए, दोनों वहाँ पर वो अपाहिज के लिए, कि जब इतना सारा प्रश्न करने के बाद भी यहाँ पर जो वो है यहाँ पर अपाहिज व्यक्ति कोई भी यहाँ पर उसका प्रश्न का जवाब नहीं देता है, तो कैमरामैन से बोलता है दूरदर्शन कर्मी कि कैमरामैन अब बस करो नहीं हुआ रहने दो, ठीक है, कि अब बस करो रहने दो। दूरदर्शन कर्मी कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, कि पर्दे पर किसकी कीमत होती है, वक्त की कीमत होती है। यानी वह कुछ नहीं बोल रहा है और उसकी रील वेस्ट हो रही है, मतलब कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपना कोई भी उत्तर यहाँ पर प्रश्न का नहीं दे रहा है, और जो दूरदर्शन कर्मी है वो कहता है कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है और हमारी यहाँ पर जो रील उसमें वीडियो बन रही होती है, रील को जो है यानी व्यर्थ जा रही है, उसको वेस्ट जा रही है, और यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और उनका कार्यक्रम भी क्या हो रहा है, वो असफल हो रहा है। तो उनका कार्यक्रम क्या हो रहा था, असफल हो रहा था, क्योंकि अपाहिज व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा था। अब मुस्कुराएंगे हम, तो आगे कवि बताते हुए कहते हैं कि आप मुस्कुराएंगे हम, कि हमारा कार्यक्रम जो आप मुस्कुराएंगे, मतलब कि यहाँ पर कवि बताता है कि आगे क्या कहता है दूरदर्शन कर्मी कि अब आप मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे, क्योंकि जो हमारा जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये किसके लिए है, आप जो देख रहे हैं ये हमारा कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है। किसके उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है, ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त हमारा ये कार्यक्रम है। तो उद्देश्य से युक्त हमारा कार्यक्रम है, जबकि वह सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम नहीं होता है, बल्कि अपने लिए होता है, अपने चैनल के लिए होता है, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन नाम उसको किसका दे दिया गया है, सामाजिक उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसके अपोजिट है। वो अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर इस तरह के जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह जो है पूछताछ करते हैं। बस आगे क्या कहता है कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, कि थोड़ी सी कसर यहाँ पर क्या रह गई कि वो अपाहिज यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाया। तो ये सब यहाँ पर बातें वो दूरदर्शन कर्मी कहकर यहाँ पर धन्यवाद बोल देता है कि धन्यवाद। लेकिन इस कविता में जो हमने आज पढ़ा, हम इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है या फिर हम यही सीखते हैं कि किस प्रकार से ये टीवी न्यूज़ वाले दूसरे की पीड़ा को ना समझ करके अपने विषय में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और किस प्रकार से उनसे वो बेढंगे प्रश्न पूछते हैं। देखा होगा आपने, जैसे मान लो कहीं पर कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो या नदी में कोई व्यक्ति डूब जाता है, तो उससे पूछते हैं कि आप नदी में डूबकर आपको कैसा लग रहा है, या फिर अग्नि में जलकर आपको कैसा लग रहा है। तो उनको ये सब नहीं पता होता है कि इस प्रश्न से उसके मन में कितना पीड़ा पहुंचेगी उस व्यक्ति के। नहीं, उनको ऐसा कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ अपने कैमरे से और अपने न्यूज़ से यहाँ पर मतलब होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की आपने इस कविता में देखा कि किस प्रकार से वो अपाहिज से प्रश्न पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप अपाहिज कैसे हो गए। तो ये सारी प्रश्न बहुत ज़्यादा ही पीड़ादायक होते हैं। तो कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें आज यही बताया है। तो आई होप यहाँ पर ये कविता सभी को समझ में आ गई होगी। ओके।